नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। बांग्लादेश के क्रिकेटर और शाहरुख खान के खिलाफ चला अभियान आखिरकार कामयाब हो गया है। चंद बाबाओं और कुछ बीजेपी नेताओं के सामने बीसीसीआई ने घुटने टेक दिए हैं। बीसीसीआई ने शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर को आईपीएल में न खिलाया जाए, उसे बाहर कर दिया जाए और आखिरकार केकेआर को इस निर्देश को मानना पड़ा है। आप जानते हैं कि जब आईपीएल के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी, तब शाहरुख खान ने अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था। उसके बाद से ही तमाम कट्टरपंथी संगठन, तमाम बाबा और बीजेपी के नेता इस बात को लेकर भड़के हुए थे कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को क्यों खरीदा है। इन बाबाओं और बीजेपी नेताओं का आरोप था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसके बाद भी शाहरुख खान ने वहां के खिलाड़ी को खरीदा है। इस अभियान की शुरुआत हुई थी देवकी नंदन ठाकुर नाम के एक बाबा के बयान से। इस बाबा ने शाहरुख खान को कोसते हुए जो कुछ कहा था वो सुन लीजिए। आप जानते हैं, हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? बोले कहा था। हमने सर्च करवाया कि किस किस आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी है। हमने यहां से जाके सर्च करवाया किस किस टीम में बांग्लादेशी है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। इसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाया एक और बाबा ने, उनका नाम है रामभद्राचार्य। वे भी इस अभियान में कूद गए और शाहरुख खान को भला बुरा कहने लगे। उनकी मांग भी यही थी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में नहीं खिलाना चाहिए, और शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद कर देश के साथ गलत किया है। शाहरुख खान ने अपनी टीम को लिया था, बीसीसीआई ने कहा उसको जल्दी रिलीज करिए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहा बीसीसीआई, बहुत अच्छा कहा। और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है। उसकी पत्नियां स्वयं कहती रहीं कि भारत में घुटन होती है। ऐसे व्यक्ति की मेरी मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, न उसका कोई व्यक्तित्व है न अस्तित्व। शाहरुख खान के खिलाफ चल रहे इस अभियान में आग में घी डालने का काम किया बीजेपी के नेताओं ने। इसकी शुरुआत की उत्तर प्रदेश से बीजेपी के भूतपूर्व विधायक संगीत सोम ने एक सार्वजनिक सभा में शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया। संगीत सोम का आरोप था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदकर शाहरुख खान ने देश के साथ गद्दारी की है। आइए सुनिए संगीत सोम ने क्या कहा। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो
देश से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। शाहरुख खान को लेकर बीजेपी के एक और विधायक ने सारी हदें पार कर दी। गाजियाबाद से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शाहरुख खान को राक्षस बताया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि शाहरुख खान एक राक्षस है, इसलिए उसकी फिल्में नहीं देखना चाहिए। आइए सुनिए नंद किशोर गुर्जर ने क्या कहा। हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की। बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी। उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। हिंदू महासभा की एक नेता मीरा राठौर ने तो शाहरुख खान की जीभ काटने पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान तक कर दिया। ये अभियान धीरे धीरे कट्टरपंथी तबकों में फैलता चला गया और पूरे सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को गद्दार बताया जाने लगा। और उनका गुनाह यह था कि उन्होंने बीसीसीआई द्वारा उपलब्ध खिलाड़ियों में से बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को खरीदा था। इस नफरती अभियान के सामने बीसीसीआई ने झुकने का फैसला किया और केकेआर को यह निर्देश दे दिया कि रहमान को आईपीएल में ड्रॉप कर दिया जाए, उसे अपनी टीम से रिलीज कर दिया जाए। अर्थात अब ये खिलाड़ी केकेआर की टीम से आईपीएल में नहीं खेल सकेगा। इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो ये बाबा लोग और बीजेपी के नेता शाहरुख खान को गद्दार बता रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ी के खेलने पर ऐतराज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत सरकार बांग्लादेश की एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को शरण दिए हुए है। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार और इन लोगों पर तीखा हमला किया है। संजय सिंह ने पूछा है कि अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदने वाले शाहरुख खान गद्दार हैं, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को शरण देने वाले नरेंद्र मोदी क्या है। संजय सिंह ने पूछा है कि आज भी भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बांग्लादेश के साथ रिश्ता क्यों बनाए हुए है। आज भी हमारा कारोबार बांग्लादेश के साथ निरंतर जारी क्यों है। हमारे देश से बिजली की आपूर्ति क्यों हो रही है। देश के बड़े धन्ना सेठ अडानी की बिजली कंपनी बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति क्यों कर रही है। क्या ये सारे लोग गद्दार नहीं हैं? क्या सिर्फ शाहरुख खान गद्दार हैं? लेकिन इन सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं है। और संजय सिंह की बात में दम है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं है। यहां तक कि बीसीसीआई ने कुछ घंटे पहले तक अपना ये स्टैंड जाहिर किया था कि बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं है, लेकिन उसके चंद घंटों बाद इन कट्टरपंथी लोगों के दबाव में बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खेलने से रुकवा दिया है। हकीकत यही है कि आज भी हमारे बांग्लादेश के साथ रिश्ते यथावत हैं, भले वहां पर हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहा हो, फिर भी भारत सरकार ने बांग्लादेश को शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं किया है। यही वजह है कि हमारे विदेश मंत्री जब बांग्लादेश गए तो उन्होंने वहां के नेताओं के साथ सौजन्यतापूर्ण व्यवहार किया। यहां तक कि इसी मौके पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की संसद के स्पीकर से भी हाथ मिलाया था।
और अगर बात क्रिकेट की ही है, खेलों की ही है, तो आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें दुबई में मैच खेल चुकी हैं। तब भी इसको लेकर सवाल पूछे गए थे, लेकिन बीसीसीआई और उसके कर्ता धर्ता गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र जय शाह ने अपनी मनमर्जी चलाई और अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में क्रिकेट मैच संपन्न हुए थे। यहां तक कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार जुल्म हो रहा है, उसी बांग्लादेश के साथ हमारी क्रिकेट टीम इसी साल टूर्नामेंट खेलने वाली है। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान तक के बीच का मैच सुनिश्चित है। T20 टूर्नामेंट में भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन गुनहगार शाहरुख खान है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी बांग्लादेश से खरीद लिया, और वो भी तब जब उस खिलाड़ी को बीसीसीआई ने खुद आईपीएल की नीलामी में उपस्थित रखा था। यानी शाहरुख खान या उनकी टीम बांग्लादेश नहीं गई थी खिलाड़ी को खरीदने, वो खिलाड़ी उन तमाम खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल था जिन खिलाड़ियों को खुद बीसीसीआई ने पेश किया था। लेकिन शाहरुख खान गद्दार हैं। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को शरण देकर भी देशभक्त हैं। बांग्लादेश जाकर वहां के नेताओं से हाथ मिलाने वाले विदेश मंत्री देशभक्त हैं, लेकिन केकेआर की टीम का मालिक शाहरुख खान गद्दार है। और चलते चलते ये भी समझ लीजिए कि शाहरुख खान को सिर्फ इसलिए गद्दार नहीं कहा जा रहा कि उन्होंने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को खरीदा है। दरअसल शाहरुख खान मुसलमान हैं, इसलिए गद्दार कहला रहे हैं, वरना उनकी इसी केकेआर टीम की को ओनर जूही चावला भी हैं, लेकिन उन पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। उन्हें किसी ने देशद्रोही, किसी ने गद्दार नहीं कहा, क्योंकि वे मुसलमान नहीं हैं। और न ही बांग्लादेश के साथ कारोबार करने वाले, उसे बिजली की सप्लाई करने वाले अडानी को किसी ने गद्दार कहा है, और न किसी की हिम्मत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए गद्दार कह सकें कि उन्होंने बांग्लादेश की एक पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में शरण दे रखी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।